Good morning, students. So today we are going to discuss few of the numericals based on power and electrical energy. Okay. So let us start with the first numerical. Now see, it is a very simple numerical. A bulb is rated as 250 volt, 0.4 ampere. Find its power and resistance. So what does it mean? That means अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई हो रहा है बल्ब में 250 वोल्ट, तो करंट कितना फ्लो करता है उसमें 0.4 एम्पियर, और इसी का यूज करते हुए वी हैव टू फाइंड द पावर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब. नाउ सी वॉट एवर हैज बीन गिवन टू अस, विल नोट इट डाउन. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 250 वोल्ट है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर. नाउ सी, अब वो पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. पावर इक्वल्स टू वी आई. V is already given to you, I is already given to you. Just simply solve it and you will get 100 watt is the power of the bulb. Now they have asked for the resistance. Now for the resistance you can use any of the formula. You can use the power formula or you can use the Ohm's law, because you know voltage and current both. Clear? Now see over here what we'll get, we'll put the values and simply solve it. So we'll get how much? 625 volt. Clear? Okay. Then the next one. Now see, what does the next question say? Calculate the power used in 2 ohm resistor in each. ठीक है, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं और दोनों में जो 2 ओम का रजिस्टर है, वी हैव टू फाइंड द पावर यूज्ड इन दैट रजिस्टर, नॉट इन ऑल द रजिस्टर्स. Okay, now see what is the first part again. We'll solve it one by one. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. Okay, so the battery is in series and it means the resistors are also in series. ठीक है. Now see, we'll draw the circuit diagram using the given information. So एक ओम का रेजिस्टर है, एक 2 ओम का रेजिस्टर, और दोनों किस फॉर्म में, दोनों सीरीज में, और बैटरी कितने की लगी है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. क्लियर? अब हमें करना क्या, हमें पता करना है व्हाट इज द पावर यूज्ड इन दिस 2 ओम रेजिस्टर. अब सबसे पहले अगर दिमाग में कुछ आता है तो पावर के 2-3 फॉर्म लेते हैं. पावर का पहला फॉर्मूला था पावर इक्वल्स टू वी आई, दैट मीन्स पोटेंशियल इनटू करंट. दूसरा वी स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. रेजिस्टर्स दोनों सीरीज में हैं, और सीरीज में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, द पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड. दैट मीन्स अभी हमें पता नहीं है कि कितना पोटेंशियल 2 ओम रेजिस्टर में यूज होगा और कितना पोटेंशियल 1 ओम के रेजिस्टर में यूज होगा. सो हमारा पहला काम क्या होगा, पहले तो ये पता कर लें कि हाउ मच पोटेंशियल इज कंज्यूम्ड बाय ईच ऑफ द रेजिस्टर. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो दे आर इन सीरीज, तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लगा के रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. तो 1 + 2 बिकम्स 3 ओम्स. ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब अभी तो हमें पता चल गया रेजिस्टेंस, बट क्या अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं पता चल सकता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें ये पता करना पड़ेगा. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट हमें पता है. सो वो V बाय आर हो जाएगा. एंड हाउ मच विल गेट 2 एम्पियर. इस 2 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 2 एम्पियर करंट यहाँ भी फ्लो करेगा और 2 एम्पियर करंट इसमें भी फ्लो करेगा. दैट मीन्स ये 2 एम्पियर आ गया ना. ठीक है, सो अब हमें क्या पता है कि 2 एम्पियर करंट यहाँ भी फ्लो करना है, 2 एम्पियर करंट यहाँ भी फ्लो करना है. क्लियर? नाउ सी, अब व्हाट वी कैन डू, नाउ वी हैव टू फाइंड द पावर. अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पावर के मैंने एक नहीं कई फॉर्मूले बताए थे. फिर से पहला फॉर्मूला बताया था, इधर कॉर्नर में लिख लेते हैं, पावर इक्वल्स टू वी आई. दूसरा फॉर्मूला बताया था वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा फॉर्मूला बताया था आई स्क्वायर आर. तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस पता है. 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, एंड सिंस दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो इसका मतलब है अगर 2 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पियर यहाँ भी फ्लो करेगा और 2 एम्पियर ही यहाँ पर भी फ्लो करेगा. दैट मीन्स अब हमें इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी पता है और करंट भी पता है. सो इफ वी सी, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन दिस रेजिस्टेंस. ओके, नाउ सी, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगाया. आई की वैल्यू हमें पता है, आई कितना था
2 एम्पियर था, सो आई स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना है इस रेजिस्टर का, इट इज 2 ohms, एंड इफ वी कैलकुलेट इट हाउ मच विल गेट सिंपली 8 watt. क्लियर? सो द रेजिस्टेंस बिकम्स 8 watt. आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दैट मीन्स यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से करंट हमें पता चल गया है, उसके बाद हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को अलग अलग निकालना पड़ता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि वी पोटेंशियल पता चल जाता और आर पता चल जाता, तो वी कैन यूज इजिली कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड और पावर कंज्यूम्ड इन दिस 2 ohm resistor. ओके, यू कैन से इट प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर? ओके, let us move to the next question. Now in the second part they have told us what they have told. Let us read it first. A 4-volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. अब 4 वोल्ट की बैटरी है, 12 ओम रेजिस्टेंस है और 2 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं. तो अगेन जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन विल गो फॉर द सर्किट डायग्राम. अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम पर आते हैं, तो वी कैन सी बैटरी 4 वोल्ट की और 12 ओम और 12 ओम का रेजिस्टर उसके साथ पैरेलल में लगा दिया. अब अगर आप लोग को पैरेलल रेजिस्टर्स की या पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज याद हो तो वी कैन यूज दैट. यहाँ से देखें, 4 वोल्ट की बैटरी है, ये और ये पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. तो अगर यहाँ पर 4 वोल्ट जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 4 वोल्ट ही जा रहा होगा और यहाँ पर भी 4 वोल्ट ही जा रहा होगा. सो अब यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस भी पता है, पोटेंशियल भी पता है डायरेक्टली. सो वी डू नॉट नीड टू डू मच कैलकुलेशंस. हम लोग सीधे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, विल सिंपली यूज दिस सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि हमें वी भी पता है और आर भी पता है. अब देखिए वी स्क्वायर बाय आर, सो वी कितना है यहाँ पर, इट इज 4 वोल्ट और आर कितना है, इट इज 2 ohms. सो वी स्क्वायर बाय आर लगाया, व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट 8 वॉट. तो पिछले वाले में भी 8 वॉट यूज हो रहा था और इस वाले में भी 8 वॉट यूज हो रहा है, ठीक है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वहां पर 1 ओम का रेजिस्टर सीरीज में था और यहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है. तो ये मत सोचिएगा दोनों को सीरीज और पैरेलल में लगाने पे दोनों में पावर तो दोनों में सेम ही आ रहा है. There's a difference. Previous one contains a resistor of 1 ohm in series and this one contains a resistance of 12 ohm in series. Okay. Now let us move to the next one. ठीक है. What is this? What has been given over here? A 12-volt battery is connected across a कहाँ गया? Across a load having a resistance of 40 ohm. डिटरमाइन द करंट. यू कैन ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ओवर, वी कैन ड्रॉ अ सिंपल सर्किट, ठीक है. एक क्या क्या बताया इसने, 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है और किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू अ 40 ओम रेजिस्टेंस. दैट मीन्स रेजिस्टेंस है इसका 40 ओम और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है सिंपली 12 वोल्ट, ठीक है. डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द लोड. अब अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द ओम्स लॉ. पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, अभी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली वी शुड कम टू फॉर द रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ लगा देंगे, आई इक्वल्स टू वी बाय आर. वी कितना है, 12 वोल्ट है, आर कितना है, 40 ओम है, एंड इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट 0.3 एम्पियर. दैट मीन्स इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज 0.3 एम्पियर. क्लियर? अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग इन द लोड. ठीक है, देखिए जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना करता जा रहा हूँ, उसके बाद आगे पढ़ रहा हूँ. द पावर कंज्यूम्ड एंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 minutes. अब इसी में बताना है कि ये रेजिस्टेंस जो है कितनी पावर कंज्यूम करेगा और कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी 2 मिनट में. डिसिपेटेड का मतलब हाउ मच एनर्जी विल बी यूज्ड. ओके, नाउ सी व्हाट इंफॉर्मेशंस डू वी हैव. वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, बिकॉज एक ही रेजिस्टर है तो ऑब्वियसली जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर भी होगा. पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है. सो विच ऑफ द फॉर्मूलाज वी कैन यूज. अगर हम लोग चाहें तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. देखिए P इक्वल्स टू वी आई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें V और I दोनों पता है. अगर हम लोग वी स्क्वायर बाय आर यूज करना चाहें तो वी स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि V और R दोनों पता है. और अगर हम लोग चाहें तो
आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें आई और आर दोनों पता है। सो इट्स योर चॉइस विच फॉर्मूला विल यू यूज। मैंने यहाँ पर जो यूज किया है, मैंने यूज किया वी स्क्वायर बाय आर। आपके ऊपर डिपेंड करता है जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे, ठीक है, विच एवर यू लाइक यू कैन यूज इट। सो आई हैव यूज द फॉर्मूला सेकेंड वन, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। वी हमें पता है 12, सो वी स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 एंड आर इज 40 ohms, तो ठीक है। So if we calculate this, how much we'll get? We'll get 3.6 watt. Clear? Now it has also asked us to find the energy dissipated in 2 minutes. 2 minutes में energy कितनी dissipate होगी? अब जरा ध्यान से देखिए टाइम किस में दिया हुआ है। It is 2 minutes. Time taken is 2 minutes. But the time is not given in SI units, whereas the SI unit of time is seconds. So what we'll do? We'll simply multiply it by 60 and how much we'll get? 120 सेकेंड्स। देख लीजिए पावर एसआई यूनिट्स में है तो टाइम भी एसआई यूनिट्स में होनी चाहिए टू कैलकुलेट द एनर्जी। अब यहाँ से एक और सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते थे। पावर हमें पता है, टाइम हमें पता है, एंड वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। सो वी वुड हैव डन सिंपली 12 पावर इनटू टाइम। यहाँ से भी आ सकता था, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, बट आई यूज्ड दिस फॉर्मूला टू मेक यू मेमोराइज द फॉर्मूला। एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, याद होगा आप लोग को शायद फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो आई की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? 0.3। आई स्क्वायर रेजिस्टेंस कितना था? 40 ओम, और टाइम कितना लिया हम लोगों ने? 120 सेकेंड्स। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैंने डेसिमल रिमूव किया है तो ये 3 3 से 9 हो गया। डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि 100 कहाँ से आया, ये दोनों डेसिमल रिमूव करने के बाद नीचे 100 आया है। क्लियर? सो अब इसको क्या करना है? सिंपली सॉल्व कर देना है एंड हाउ मच विल गेट? 432 जूल्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पर पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 3.6 वॉट की पावर कंज्यूम हो रही है, और अगर ये 2 मिनट तक यूज हो रही है तो कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी? 432 जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड। क्लियर? ठीक है, यू कैन सी इट वंस अगेन द सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? A business uses 2 3 kilowatt fires for an average of 20 hours each per week। इसका मतलब क्या हुआ है? 3 किलोवाट आवर की फायर है, मतलब कहीं आग जलाने के लिए कुछ इस्तेमाल करते होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है बेसिकली वहां पर, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है? 3 किलोवाट, और कितने यूज हो रहे हैं? 2। फॉर एन एवरेज ऑफ 20 आवर्स ईच पर वीक। एक को 20 घंटे यूज किया जाता है पर वीक, ठीक है। आगे बात समझ में? तो पहले हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? पावर ऑफ फायर्स इट इज 3 किलोवाट। एक कितनी देर के लिए यूज हो रहा है? 20 आवर के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इनटू टाइम। अगर हम लोग को किलोवाट आवर में चेंज करना है तो द पावर इज ऑलरेडी गिवन इन किलोवाट, सो वी डू नॉट नीड टू चेंज दिस इन किलोवाट। सो पावर इनटू टाइम, और टाइम को हमें किस में रखना होगा? आर में रखना होगा। तो पावर इनटू टाइम दी गई तो देखें पावर हो गई। दिस इज द टाइम एंड दिस इज फॉर 2 फायर्स। 2 फायर्स यूज हो रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 20 तो आ जाएगा एक फायर का एनर्जी कंजम्पशन, और इंटू 2 करने से 2 फायर्स का एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा। सो हाउ मच विल गेट सिंपली 120 किलोवाट आवर। सो बोथ ऑफ द फायर्स यूज 120 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इन अ वीक, क्योंकि दोनों वीक की बात दिया है। 20 आवर्स एक वीक में यूज करते हैं, डेली का नहीं बताया गया है, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका वीकली कंजम्पशन देखें इन दोनों फायर्स का, सो इट इज 120 किलो वाटर। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब किसकी बात कर रहा है? 6 150 वॉट लाइट्स फॉर 30 आवर्स। 150 वॉट की लाइट्स हैं, मतलब बल्ब हो सकते हैं, ठीक है, फॉर 30 आवर्स ईच पर वीक। और हर सारे के सारे लाइट्स कितने घंटे के लिए यूज हो रही हैं? 30 आवर्स पर वीक। 30 घंटे, एक वीक में 30 घंटा यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं पहले। नाउ सी, पावर ऑफ द लाइट कितनी दी हुई है? 150 वॉट दी हुई है। अब ध्यान से देखें तो ये पावर वॉट में दी हुई है, और हम लोग को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर किलोवाट, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सिंपली डिवाइड इट बाय 15, एंड डिवाइडिंग बाय 15 हाउ मच विल गेट 0.15 किलोवाट। ये तो आ गई पावर ऑफ ईच बल्ब, ठीक है। कितनी देर के लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज फॉर 30 आवर्स। क्लियर? 30 घंटे के लिए एक बल्ब यूज होता है। नंबर ऑफ लाइट्स एंड पर वीक, इट इज पर वीक, रिमेंबर दिस, ठीक है। 30 आवर्स
पर वीक। नंबर ऑफ लाइट्स कितनी है? 6 लाइट्स। तो एनर्जी फिर से वही फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम। ये हो गया पावर ऑफ ईच बल्ब, ड्यूरेशन ऑफ ईच बल्ब और नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल आई 1 लाइट की, और हमें कितने लाइट की चाहिए? 6 लाइट की। ठीक है, तो 6 लाइट का वीकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कितना है? 27 किलोवाट आवर, क्योंकि उन्होंने बताया है कि 30 आवर्स ईच पर वीक यूज हो रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इसके हिसाब से हमारा एनर्जी कंजम्पशन फॉर द क्या बोलते हैं बल्ब, वो रेदर लाइट, विल बी 27 किलोवाट आवर पर वीक। ठीक है, नाउ दे हैव आस्क्ड अस व्हाट दे हैव आस्क्ड if the cost of electricity is 7 पैसे पर यूनिट का मतलब यूनिट ओवर हेयर सिंपली मींस किलोवाट आवर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन commercial electrical energy is measured in kilowatt hour, so 1 unit means 1 kilowatt hour. Determine the weekly cost of electricity to the business. अब यहाँ पर कॉस्ट के रेट कितना दिया हुआ है? 7 पैसे पर यूनिट, मतलब 1 किलोवाट आवर यूज करने पे हमें कितना पैसा देना है? 7 पैसे वी हैव टू गिव। सो इफ वी कम फ्रॉम हियर, अब देख लेते हैं भाई, फायर कितना यूज कर रहा था? 120 किलोवाट। लाइट कितना यूज कर रहा है? 27 किलोवाट। तो अगर दोनों को कंबाइन कर लें, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय देम विल बी 147 किलोवाट आवर। क्लियर? द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द फायर एंड द लाइट्स आर 147 किलोवाट आवर। नाउ सी व्हाट इज द रेट ओवर, रेट मींस पर यूनिट चार्ज। सो पर यूनिट चार्ज इज हाउ मच? 7 पैसे पर यूनिट। इसको किस में चेंज कर लेते हैं? रुपीज में चेंज कर लेते हैं, और सिंपली रेट को नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 147 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं एंड रेट इज 7/100। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ मच विल गेट 10.29 रुपीज़। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रेट बहुत कम दिया हुआ है, 7 पैसे दिया हुआ है, दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इज़ वेरी लो। इतना एनर्जी कंज्यूम होने के बाद भी इतना कम पैसा आया। ठीक है, आज के हिसाब से जस्ट एन एग्जाम्पल इन अ क्वेश्चन। और अगर हम लोग अभी की बात करें तो दिस कॉस्ट इज नियर अबाउट ₹10 और 15 समथिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट अ डिफरेंट थिंग। क्लियर? ओके, यू कैन सीट वंस अगेन। ठीक है, ओके देन नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें तो क्या कहा जा रहा है? अ टेलीविजन सेट हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 120 वॉट एंड इलेक्ट्रिकल लॉन मीटर, अभी कोई अप्लायंस होता होगा, लॉन मूवर, आई डोंट नो व्हाट इज अ लॉन मूवर। ठीक है, an electric lawn mower of power rating 1 kilowatt are both connected to a 240 volt supply। दोनों को 240 वोल्ट सप्लाई में करंट कनेक्ट कर दिया गया है। If 3 ampere, 5 ampere and 10 ampere fuses are available, state which is the most appropriate for each। अच्छा, दोनों में फ्यूज लगाना है, बताना है इनमें से कौन सा फ्यूज इनके लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो अब जरा एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। क्या व्हाट वाज दिस? टेलीविजन की पावर रेटिंग कितनी थी? इट इज़ 120 वॉट। ठीक है, तो टेलीविजन पे आ जाते हैं, पावर रेटिंग इज 120 वॉट, और इसको कितने पे कनेक्ट किया गया? इसको भी कनेक्ट किया गया 240 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट किया गया। अगर 240 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स द पोटेंशियल सप्लाई टू द टेलीविजन विल बी हाउ मच? इट विल बी 240 वोल्ट। यहाँ से हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करके वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर 240 वोल्ट सप्लाई हो रहा है और 120 वॉट की पावर वो टेलीविजन है, 120 वॉट पावर की टेलीविजन है, सो हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग इन द टेलीविजन? इट विल बी 120 अपॉन 240, दैट इज 0.5 एम्पियर। और अब अगर यहाँ से हम लोग सारे फ्यूजेस को कंपेयर करें, फ्यूज लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा जितनी भी पावर रेटिंग के हिसाब से जो भी करंट आ रहा है उसके आसपास होता है, मतलब उससे या तो उसको इक्वल रखेंगे या तो उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करें 0.5 एम्पियर, और ये जो फ्यूजेस अवेलेबल हैं वो कितने कितने के हैं? एक 3 एम्पियर का है, एक 5 एम्पियर का, और एक 10 एम्पियर का है। तो ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हैं इससे। सो व्हाट आई सजेस्ट, इन तीनों में से कोई भी फ्यूज़ यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। नन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल कैन बी यूज्ड फॉर द टेलीविजन एज अ फ्यूज़, क्योंकि यहाँ पर जो भी रेटिंग्स दी हुई हैं बहुत ज़्यादा हैं
और टेलीविजन की जो करंट रेटिंग आई है दैट इज 0.5 एम्पियर विच इज फार लेस देन द फ्यूजेस अवेलेबल। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लॉन मीटर। अब लॉन मूवर। अब लॉन मूवर पे जाते हैं, तो जिसकी पावर दी थी 1 किलोवाट, किलोवाट को चेंज कर लेते हैं सिंपल वॉट्स में। ओके, सो हाउ मच विल गेट 1000 वाट। और ये कहा गया था इट इज बोथ कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई। इसको भी कितने से कनेक्ट किया गया है, 240 वोल्ट से ही कनेक्ट किया गया। तो इसका पावर भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। और अगर यहाँ का यूज करें तो इसके हिसाब से करंट कितना फ्लो करेगा इसमें, विल यूज द सेम फॉर्मूला। हाउ मच विल गेट 4.33। ठीक है, वेट, नहीं गड़बड़ है, ये 433 ना आके इट विल बी समथिंग 4.16 एम्पियर। ओके, इट विल बी 4.16 एम्पियर। अब अगर इसको देखें तो व्हाट इज द नियरेस्ट फ्यूज। ठीक है, इसके हिसाब से जो नियरेस्ट 3 फ्यूज अवेलेबल हैं 3, 5 एंड 10। ठीक है, तो इसके हिसाब से करंट रेटिंग 4.16 है, तो वी कैन यूज दिस फ्यूज 5 एम्पियर। 3 इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि फिर बहुत कम हो जाएगा, और इसका मतलब अगर इसको 4 एम्पियर करंट चाहिए नॉर्मली रन करने के लिए, तो ये 3 एम्पियर में ही, जैसे 3 एम्पियर करंट 3 एम्पियर के ऊपर 3 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, द फ्यूज विल ब्लो एंड वी डू नॉट नीड दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 एम्पियर का रेटिंग रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सुटेबल है। इसके हिसाब से अगर जो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर ये ऑप्शंस ना अवेलेबल होते तो यहाँ पर जो फ्यूज लगाते वो हम लोग ऐसे ही लगाते 4.16 के आसपास का। दैट मीन्स वी वुड हैव यूज्ड इट 4.2 समथिंग। ठीक है, क्लियर। हमेशा इसके वेरी क्लोज, यूज अ फ्यूज दैट इज वेरी क्लोज। इक्वल हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो अवेलेबल होता है हम लोग उसके आसपास का लगाते हैं। ठीक है, बट इट शुड नॉट बी वेरी लेस। अगर लेस होगा तो इतना करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इट विल ब्लो ऑफ। क्लियर। और ज़्यादा होगा तो अप्लायंसेस को हार्म करेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा करंट फ्लो करने लगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कनेक्ट, जैसे टेलीविजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 0.5 एम्पियर में हम लोग 3 एम्पियर का भी फ्यूज लगाते हैं, तो 3 एम्पियर और 0.5 एम्पियर में बहुत फ़र्क है। अगर इसमें 2 एम्पियर करंट भी फ्लो, 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट भी फ्लो करेगा, देन the television may cause electrical fire, so the appliances will be at harm. Okay, you can see it once again. ठीक है, फिर से देख लीजिए पूरा, you can read the question, note the question. ठीक है, I have given you the reasons also, how to use and where to use. Clear? Okay, let us move to the next question. This is the last question for today. We are discussing two bulbs A and B are rated 100 watt 120 volt. ठीक है, एक बल्ब है, दो बल्ब्स हैं, A और B नाम भी दे दिया है ताकि we can easily identify them. पहले की रेटिंग है 100 वाट 120 वोल्ट और एक दूसरा है 10 वाट 120 वोल्ट। मतलब पहले वाले को 120 वोल्ट पे अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं 120 वोल्ट, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट कंज्यूम करेगा। और दूसरे वाले को 120 वोल्ट सप्लाई करते हैं तो इट विल कंज्यूम ओनली 10 वोल्ट। ठीक है, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज। ठीक है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी। अब यहाँ से देखें तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तब आप समझ पाएंगे यहाँ इसको कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ नहीं। दोनों का पावर रेटिंग देखें 100 वाट 120, 10 वाट 120, मतलब ये 120 वोल्ट पे सप्लाई है। ओके, और इन दोनों को किस फॉर्म में कनेक्ट किया गया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहीं पे सारा ट्विस्ट है, अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा और पावर वो पोटेंशियल कितना सप्लाई किया जा रहा है 120 वोल्ट, सो डू यू थिंक कि दोनों को 120 वोल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स दैट 120 वोल्ट सोर्स पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू बल्ब्स A एंड B इन द रेस्पेक्टिव रेशियो। ओके, नाउ अब पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना पोटेंशियल सप्लाई होगा। और अगर आपको याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बोला था जब भी जो पावर रेटिंग दी हो
उसका पोटेंशियल अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमेशा एक चीज़ रहती है जो कांस्टेंट रहती है, पावर चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसे में मैंने बोला था हमेशा रेजिस्टेंस निकाल के ही कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ के हिसाब से पहला हमारा काम क्या होगा, पहले बल्ब ए का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। पावर पता है, पोटेंशियल पता है, सो व्हाट विल डू, विल सिंपली यूज पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला। और यहाँ से हम लोग अगर आर की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाता है, इट इज़ ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट 144 ओम। बल्ब ए का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना है, 144 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अब बल्ब बी पे आते हैं। अब बल्ब बी का कितना था, 10 वॉट 120 वोल्ट था पावर रेटिंग। और इसके हिसाब से अगर हम लोग वी आर यूजिंग द, अगेन वी यूज द सेम फार्मूला, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, इसको फॉर्मुलेट करके वी स्क्वायर बाय पी बना दिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन विल गेट हाउ मच, 1440, मतलब 1440 ओम्स। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट इन सीरीज, लगाओ भाई सीरीज में, इनके हिसाब से काम करते हैं। वी हैव ड्रॉन द सर्किट 144 ओम, दूसरा 1440 ओम्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। 144 ओम है और 1440 ओम है, और कितना पोटेंशियल है, इट इज़ 120 वोल्ट, और दोनों सीरीज में, तो ऑब्वियसली इसमें भी दोनों में 120 वोल्ट तो जाएगा नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले ये निकाल सकते हैं कि किस में कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से पहले सबसे पहले विल फाइंड द रेजिस्टेंस इन सीरीज, और सीरीज में रेजिस्टेंस देखेंगे यहाँ से, तो वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट इट, हाउ मच विल गेट 1584 ohms. This is the resistance offered in the circuit. क्लियर, सीरीज में सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट, और अब यहाँ पर देखें हम लोग, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आई इक्वल्स टू वी बाय आर, 120 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ द, मतलब पूरा टोटल जो पोटेंशियल सप्लाई था वो 120 वोल्ट सोर्स था, और टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है वो कितना है, 1584। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ मच विल गेट 0.07575 ऐसा करके मिलेगा, तो मैंने 0.75 तक ही ले लिया है, ठीक है। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिंस दीज बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज, अगर दोनों सीरीज में, तो दैट मीन्स 0. कितना था, 0.075 एम्पियर, ठीक है। 0.075 एम्पियर यहाँ भी फ्लो करेगा और यहाँ पर भी फ्लो करेगा, दोनों में जो द करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी 0.075 एम्पियर। क्लियर, अब इसका यूज करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, किसमें ज़्यादा एनर्जी यूज होगी। तो अब एक चीज़ देखें, एनर्जी निकालने के लिए अगर आपने थोड़ा फॉर्मूलेज को थॉरली पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो एनर्जी निकालने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत हमेशा पड़ जाती है, बट यहाँ पर कहीं पर भी टाइम नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ अजम्पशन कर लेते हैं, वी अज्यूम कि दोनों बल्ब सेम टाइम के लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर दोनों बल्ब सेम टाइम के लिए यूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, एंड सॉरी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, और इसके हिसाब से टाइम अगर दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली जिसकी पावर ज़्यादा होगी दैट विल बी कंज्यूमिंग मोर ऑफ द एनर्जी। सो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग पावर ऑफ द बल्ब ए, ठीक है, फर्स्ट बल्ब की अगर पावर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग बात करें, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि हमें करंट भी पता है हर एक रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस भी पता है। अगर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आर लगाएं और पहले वाले बल्ब की बात करें तो फर्स्ट बल्ब में इसका करंट कितना 0.075 ही हो गया, और रेजिस्टेंस कितना था 144 ओम्स हो गया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, मैंने एक्चुअली डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है, 0.075 इंटू 144, ठीक है। So how much we'll get? We'll simply get 0.81 watt. Power consumption in bulb A will be 0.81 watt. Now if we come to the next bulb, power of bulb B, यहाँ से देखें again we'll use the same formula, और यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, फर्क कितने का है, इट वॉज 144 here, इट इज़ 1440 इंटू 10 हो गया, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा सिंपली इंटू 10 कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 0.81 और यहाँ पर आया 8.1। अगर दोनों की पावर्स को कंपेयर करें तो which bulb's power is more, the power of the bulb B is more, ठीक है, power of bulb B is greater than power of bulb A. So since the power is greater, the obviously the energy used in the bulb B will be more. Okay, you can see it once again, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं।
सब कुछ वापस आप देख लो, समझ लो, ठीक है। और ये रहा लास्ट पार्ट। Clear? Okay, so this is it for today. Thank you, class.